हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बारे में। तो इंटीजर्स के एक्सरसाइज नंबर हमने 6.1, 6.2 कवर अप कर लिए। अब बारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। तो आज इसे भी हम कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो आप लोग भी अपने पेन और कॉपी से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली है, अब वो लोग अपना आंसर वगैरह चेक कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करी है वो साथ में मेरे बैठ करके साथ में हमारे मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये वाले। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले रिकैप कर लेते हैं हल्का-फुल्का कि हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो हमने अभी तक ये समझ लिया था कि इंटीजर नंबर होते कौन से नंबर्स हैं, राइट? हमने ये समझा था कि इंटीजर नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें कि हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, साथ में ज़ीरो भी होता है, ठीक है? इसको हमने एक नंबर लाइन के थ्रू भी हमने समझा था कि नंबर लाइन में बेसिकली हमें इसको किस तरह से समझते हैं। तो नंबर लाइन में हम लोगों ने देखा था कि सेंटर पे हमारा ज़ीरो होता है। ज़ीरो को हम लोग न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? न्यूट्रल नंबर, ठीक है? इसी तरीके से हमारे जो राइट साइड में होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। अब बारी है आगे बढ़ने की, जिसमें कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा था, किस तरह से एडिशन किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हमने समझा था, ठीक? और उनके साइन रूल भी हमने समझ लिए थे। तो अब यहाँ पे इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की बारी है। तो जिन जिन लोगों को सारे कंसेप्ट्स याद हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। जिन्होंने नहीं याद है वो लोग पहले जा करके कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए आराम से बैठ करके, और वापस से फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिकैप कंप्लीट हुआ, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर हमें बोला गया है फाइंड 35 माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 दे रखा है, ठीक है। 35 माइनस ब्रैकेट के अंदर जो 20 है, पहले तो इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 माइनस 20, ठीक है। सिंपली इसमें क्या अगर देखेंगे हम लोग, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है। 35 का साइन क्या है, 35 का साइन यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। तो दोनों का साइन क्योंकि डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 15। तो 15 तो आंसर आ गया। अब लगाना पड़ेगा इसमें साइन। तो साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो नंबर कौन सा बड़ा है 35 या 20? तो इसमें नंबर जो बड़ा है वो है 35। साइन क्या है उसका, उसका साइन आपका है प्लस, तो इसमें साइन लगेगा आपका प्लस, समझ गए। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें भी हमें क्या करना है 72 माइनस 90, ब्रैकेट को हमने हटा दिया। और ब्रैकेट हटाने से हमारा साइन में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि जो ऑपरेशन लगा हुआ है बीच में वो माइनस का है, और साथ में 90 में कोई साइन वगैरह नहीं लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन 90 में होता माइनस का तो साइन फिर चेंज करना पड़ता, ठीक है। और अभी के लिए सिंपली 72 माइनस 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम साइन देखें 72 का, तो क्या साइन है यहाँ पे 72 का प्लस। अब की बार दोनों का साइन फिर से एक बार डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 90 में से अगर हमारे पास 72 घटा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए बचेगा 8, और 8 में से 7 के बचेगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो 18 तो आ जाएगा आंसर। अब लगाना पड़ेगा साइन। साइन लगाने के लिए हम क्या चेक करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है। अब बताओ 90 बड़ा है या फिर 72 बड़ा है। तो 90 बड़ा है, जिसकी वजह से हम बोल पाएंगे इसका साइन क्या है 90। तो यहाँ पे लग जाएगा साइन माइनस का, ठीक है। तो 90 का साइन क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे भी लग गया माइनस का साइन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन ज़रा आप लोग बताओ कि -15 माइनस -18 जो है इसमें हम क्या करेंगे। आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट तो हटाएंगे दोनों के दोनों को हम, लेकिन अब की बार ब्रैकेट हटाने में हमें कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हमने समझा था कि मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देख पाओ -15 को तो हम सिंपली हटा देंगे ब्रैकेट से, ठीक है। बट माइनस ऑफ -18 जो है इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ -18 की जगह यहाँ पे मुझे -1 एक तरीके से दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी जा करके ये सॉल्व होगा कि कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है इस वाले पार्ट का, इसका मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -18 से, है ना। सिंपल सी बात है। तो -1 को अगर -18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा। पहले तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 1 × 18 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का साइन देखेंगे सेम है कि डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों का साइन सेम होता है तो जो आंसर आया उसके साइन में प्लस लग जाता है। अगर दोनों का साइन डिफरेंट होता है तो आंसर जो आया उसके साइन में माइनस लग जाता है। तो दोनों का साइन सेम है, इसमें लग जाएगा आपका प्लस साइन, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका +18, और यहाँ पे क्या था -15। अब फिर से देखेंगे एक बार, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है। तो हमने पहले भी अभी सिर्फ इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को, है कि नहीं। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, दोनों का साइन सेम है कि नहीं। तो 18 का साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट है। फिर से दोबारा तो क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर कट करके 18 में से 15 गए, बचेगा 3। ठीक है, तो 3 का साइन क्या आएगा आपकी बार, 18 बड़ा है, साइन क्या है 18 का प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगला पार्ट जो हम देखें उसमें भी हम लोगों को पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे -20 का -20 आ जाएगा और -13 का -13। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, साइन इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, -13 का -13 क्यों आ गया, क्योंकि सर इसमें तो हमारा -1 इंटू 13 लगेगा एक तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका 13 माइनस का। क्यों आएगा 13 माइनस का, क्योंकि 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो हो जाएगा 13 और उसके बाद में साइन माइनस का, 1 का साइन माइनस में है और 13 का साइन किस में है, प्लस में है। दोनों का साइन जब डिफरेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में, साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा इसकी बदौलत से -13, तो यहाँ पर मिल गया -13। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों का साइन आपकी बार सेम है, तो जब सेम साइन होता है तब क्या आता है, एडिशन होता है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा 33। अब इसमें लगाना पड़ेगा साइन, तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा है आप अगर देख पाओ तो इसमें नंबर जो बड़ा है वो है 20। ठीक है, नंबर भी इसमें बड़ा वगैरह नहीं देखते इसमें, तो दोनों का साइन सेम है तो वही साइन लग जाएगा इसमें बेसिकली। पर फिर भी अगर हम देखें भी तो नंबर कौन सा बड़ा है 20, साइन क्या है उसके आगे का माइनस। ठीक है, जनरली जब दोनों का साइन सेम होता है तो वही साइन आ जाता है नीचे। ठीक है, दोनों का साइन अगर प्लस है, दोनों का साइन सेम अगर है तब, ठीक है, दोनों का साइन अगर सेम है तो प्लस है तो वो प्लस का प्लस आ जाएगा, और अगर सेम में वो माइनस है, जैसे कि उसका ही माइनस इसका ही माइनस, तो माइनस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का साइन क्योंकि माइनस था तो नीचे भी माइनस आ गया। ठीक है, तो अगर डिफरेंट होता है तो हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, जो बड़ा है उसका साइन नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो चलिए, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ई पार्ट में हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोगों को फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को। तो 23 माइनस ऑफ -12 क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा सॉल्व करके बेसिकली आएगा आपकी बार +12। क्यों आएगा, क्योंकि हमने समझ लिया है कि -1 मल्टीप्लाई -12 से होगा तो वो बेसिकली आ जाएगा +12। क्यों आएगा, पहले 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा -12 से, तो माइनस दोनों का साइन सेम है ना। पहले बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में रूल यही है कि पहले मल्टीप्लाई कर दो नंबर को आप, 1 12 12 आ जाएगा और फिर दोनों का साइन देखेंगे सेम है कि नहीं। साइन रूल बोल ये बोलता है दोनों का साइन अगर सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो साइन आएगा प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो साइन आता है नीचे माइनस का, अगर डिफरेंट साइन है तो। ठीक है, तो दोनों का साइन क्योंकि प्लस था इस वजह से यहाँ पर साइन आ गया माइनस का, दोनों साइन माइनस था और सेम था साइन, इस वजह से यहाँ पर आ गया +12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +12। ठीक है, अब इन दोनों को साइन देखेंगे हम दोबारा से। ठीक है, क्योंकि देखो यही तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट को हटाने के लिए सॉल्व किया था अभी, है ना। जो माइनस साइन था इसको हमने हटाने के लिए सॉल्व किया था अभी। अब हमारी बारी है इसको सॉल्व करने की। तो 23 और 12 का साइन क्या है, सेम, प्लस इसका भी है और प्लस उसका भी है, तो दोनों के दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे हमारे 45, राइट, है ना। 2 + 1 9, सॉरी 35, सॉरी, तो आ जाएगा आपका आंसर 35। ठीक है, इस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट पार्ट है हमारा इसका DF पार्ट। अब वो आप लोग आराम से अपने आप कर भी सकते हो कि ब्रैकेट तो ये वाला सॉल्व होगा तो कुछ दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि -32 का -32 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहला ब्रैकेट में दिक्कत आती नहीं है, लेकिन जो बीच का ब्रैकेट होता है जिसमें 2 साइन आ जाते हैं, जब भी आपको 2 साइन दिख रहे हैं तब आपको दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, जैसा है वैसे क्या वैसे कर देंगे सिंपल। बट जब 2 साइन आ जाते हैं तो दिक्कत आती है, तो यहाँ पे भी अगर 2 साइन हम देखें इस वाले क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू -40, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40। पहले तो 40 आएगा क्योंकि 140 से 40 होता है, फिर दोनों का साइन देखेंगे सेम है कि नहीं, दोनों का साइन अगर सेम है तो आ जाता है हमारा प्लस, दोनों का साइन माइनस है ना, माइनस माइनस मतलब सेम साइन है दोनों का, तो प्लस आ जाता है उसका आंसर में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 40 + 40, यहाँ से हम लिखेंगे प्लस और 40, तो इन दोनों का साइन देखेंगे क्योंकि इन्हें हम सॉल्व करना है अभी हम। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटा करके हमारा आया +40। अब हमें ये देखना है कि उन दोनों का साइन सेम है कि नहीं, तो दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, प्लस एडिशन, तो अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, घटाना होगा, यानी कि वो सब्ट्रैक्शन। दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 40 में से 32 है, तो बचेगा हमारा 8। साइन देखेंगे तो किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो दोनों का साइन में कौन सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है, उसका साइन क्या है
प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस ऑफ 8। समझ गए? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा सा इसे चार्जिंग लगा देता हूँ ताकि बैटरी का प्रॉब्लम ना आए और हम लोग आराम से अपना लेक्चर कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, चलिए लग चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस साइन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन के साइंस हैं। पहला है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर आपको दिया कि 2 और 5 में आप बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा या बड़ा, तो क्या बताओगे आप? सर ये वाला बड़ा है, तो इस तरफ लग जाएगा एरो। सिंपल सी बात है। मैं अगर आपको बोलूँ -3 और +3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो क्या बताओगे आप? सर +3 बड़ा है क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इसमें तो बुराइयाँ बड़ी पड़ी है -3 के लेवल की, है ना? तो सही है बिल्कुल। पर ये तो आपके सॉल्व्ड है, ये आपके क्या थे? सॉल्व्ड पार्ट थे। यहाँ पे हमारे पार्ट सॉल्व्ड नहीं है, पहले हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे अब हम लोग? सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको अलग से लिख लेंगे। पहले इसको हम अलग से लिखेंगे। -3 + 6 कितना होता है? सॉरी, -3 प्लस -6, सॉरी, -3 प्लस ऑफ -6 कितना होता है? कितना होता है? जरा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -3 माइनस ऑफ 6, क्योंकि यहाँ ये +1 मल्टीप्लाई जब होगा -6 से तो वो आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैंने एक काम किया है कि +1 को मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, तो हमारा आ गया क्या? -6। तो ये चीज़ अब जो यहाँ पे 1 लगा रहा होता हूँ मैं, ये बेसिकली मैं लगा रहा होता हूँ कि ये 1 मल्टीप्लाई होगा -6 से, इस वजह से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बाकी इसका ज़्यादा कोई बड़ा इतना है नहीं कि सर ये 1 कहाँ से आ गया, तो क्या हम इसको पहले सॉल्व करेंगे? नहीं, ये 1 बेसिकली हम लोग बस रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस के साथ में 1 होगा, तब जा करके मल्टीप्लाई करके हमारा -6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर दोनों का साइन देखें हम, क्या है? डिफरेंट है या सेम है? सेम साइन है, तो दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा? यहाँ पे एडिशन होगा, तो दोनों के दोनों अगर ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? -9। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में अगर हम देखें अगले वाले पार्ट में, तो -3 माइनस ऑफ -6 क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा -3। दोनों का साइन डिफरेंट है या सेम है? सेम साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आ जाएगा हमारा 6। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा +3 बड़ा है या -9 बड़ा है? आप सोच के बताओ। -9 में आप देख पा रहे होंगे नेगेटिविटी जो है 9 के लेवल की है, और +3 में कितनी नेगेटिविटी है? सिर्फ नेगेटिविटी तो है नहीं, पॉजिटिविटी बड़ी पड़ी है +3 की। तो ठीक है, इस हिसाब से हम बोल पाएंगे कि +3 जो है हमारा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो हमारा एरो जो बनेगा वो इस तरफ बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इसी तरीके से हम लोग अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी सॉल्व करना पहले पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा आपका कि -20 -10 को हम नीचे लेके आएंगे, -21 माइनस ऑफ -10, तो ये हमारा सॉल्व होकर के आएगा -21 ऑफ +10। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर के, दोनों का दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? बताओ आप लोग, कितना आएगा आंसर? जल्दी से बताओ। तो आंसर आ जाएगा आपका 11। साइन कौन सा आएगा इसमें? साइन आएगा तो बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है? 21। साइन क्या है? माइनस का, आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, सिंपल। चलिए, इसी तरीके से अगला जो पार्ट है -31 प्लस -11, तो -31 प्लस ऑफ -11, तो इसमें अगर हम देखें तो -31 का -31 ही रहने वाला है, और ये प्लस और ये माइनस आपस में होकर के माइनस का साइन देने वाले हैं, और ये हो जाएगा आपको -11। है कि नहीं सही बात? है ना, हमने ये चीज़ें कवर अप कर रखी हैं कि किस तरीके से आता है। तो अब दोनों का साइन क्योंकि सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडिशन। तो एडिशन होकर के हमारा आंसर आ जाएगा 40/2। ठीक है, साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, -42 बड़ा है या -7 बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ज़्यादा अच्छाइयाँ जो है -11 में है एज़ कम्पेरेटिव टू -42, क्योंकि -42 में तो 42 लेवल की बुराइयाँ भरी पड़ी है। ठीक है, सॉरी यार, जरा ये लेट नाइट चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें अभी के लिए तो हमारा आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? -11 बड़ा है तो उस तरफ हम एरो लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगले अगले वाले पार्ट में, इसी वाले पार्ट में अभी हम लोग सिंपली इसको दोबारा से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 45 माइनस ऑफ -11 को हम सॉल्व करें अगर,
तो यह जाएगा 45 ऑफ प्लस ऑफ 11। क्यों आया यहाँ पे प्लस? क्योंकि हमने सॉल्व करके देख लिया कि यह -1 इंटू माइनस ऑफ 11 रहता है ब्रैकेट के अंदर, जो कि सॉल्व करके हमें देता है प्लस ऑफ 11। तो ये दोनों के दोनों ऐड होकर के हमारे आ जाएंगे 56। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे वाली चीज़ मेंशन करी थी। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, इसमें आप ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ वाला पार्ट सॉल्व करा अभी, है ना, ये वाला पार्ट भी हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो 57 प्लस ऑफ -4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पहले तो इसको हम ब्रैकेट को उड़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 57 -4। दोनों हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका साइन क्या है? प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 53। प्लस का या माइनस का साइन आएगा? बताओ। साइन आएगा इसमें प्लस का। क्यों आएगा प्लस का? क्योंकि 57 बड़ा है कि नहीं? सही बात है। चलिए अब अगर हम देखें ध्यान से तो 53 बड़ा है कि 56 बड़ा है? 56 बड़ा है, तो इसलिए हमारा वाला आंसर इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सॉरी 56 बड़ा है ना, तो इस तरफ होगा। सॉरी। ठीक है, नींद में ज़्यादा ही मुझे किस आ गई। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि -25 -42 सेकेंड, दो इधर है हमारे इधर है ना, मैं मार्क करता हूँ दोबारा से, तो एक इधर दो इधर। ठीक है, तो -25 माइनस ऑफ -42 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वापस से इसको हम कैसे बना देंगे? माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 42, ये जाएगा -25। ठीक है, अब इसमें को भी अगर हम देखें दोनों का साइन क्या है, पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन क्या आ रहा है यहाँ पे? डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट साइन में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 42 में से अगर 25 गए तो कितना बचेगा? 12 में से हमारे 7 गए, 42 में से 25 गए, 12 में से 7 गए, 6 हो गए, बचेगा 7। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 3 में से 2 का बचेगा 1। तो ये हमारा आंसर आया बेसिकली 17। तो 17 हमारा इसका आंसर बेसिकली आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसी का मतलब अगला पार्ट जो हमारे पास है जिसको हमें चेक करना पड़ेगा, वो -42 -25 है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो -42 का -42 हो जाएगा, और माइनस का माइनस की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि दोनों का साइन हमारे पास क्या थे? सेम थे, और जो कि इस तरीके से लिखे जाते हैं -5 इंटू -25, तो यह जाता है आपका 25 प्लस का, है कि नहीं? इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला कि दोनों का साइन जो है इसमें कन्वर्ट होकर प्लस बन जाएगा। और अब देखें अगर इन दोनों का साइन, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, दोनों में क्या होगा? बार सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन जब होगा तो अगर हम 42 में से 25 को अगर हम घटाते हैं तो कितना देगा? 1717, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ चुका है, जिसका जो कि हम अगर देख पाएँ तो उसमें साइन में लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड और, साइन इसमें अगर हम साइन लगाने जाएँ तो 42 में और 25 में कौन बड़ा है? बताओ। ये वाला बड़ा है, इसका साइन क्या लगेगा? माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -17। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो 17 और -17 में 17 जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर, अच्छा -17 नहीं +17 एक बड़ा नंबर होगा, क्योंकि देखो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? -17 आ रहा है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें इसका आंसर जो -17 आया, इसका आंसर +17 जो आया, तो उसमें तो -17 की ज़्यादा बुराइयाँ हैं, यानी कि मैंने इस तरह समझाया था आप लोगों को, और इसमें ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, तो इस तरीके से वाला नंबर ज़्यादा बड़ा कहलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए फिर अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, होप करते हैं आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही हो। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट को, साइन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग से। अगला क्वेश्चन में हमें क्या देखा गया है? अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम देखें ध्यान से, हमें बोला गया कि -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो -8 में क्या प्लस करेंगे जिससे कि आंसर आ जाए 0? आप लोग मेरे को बताओ कि -8 में क्या प्लस करेंगे जिससे कि आंसर आ जाएगा 0? तो अगर हम नंबर लेके चलें कोई भी -8 में अगर हम प्लस करते हैं मान लो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? मेरे को बताओ आप लोग। दोनों का साइन डिफरेंट है, तो इन दोनों में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा ऑफ कोर्स। तो सब्ट्रैक्शन होने से नंबर जो है घट जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब लगेगा साइन कौन सा? साइन लगेगा इसमें माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, है ना? तो इस तरीके से हमारा ये -7 आया जब हमने इसमें प्लस करा 1।
अगर हम +2 करें तो आ जाएगा हमारा -8 + 2 हो जाएगा हमारा -6। इसी तरीके से अगर हम करते जाएँ और -8 और +8 करें तो आ जाएगा हमारा कितना 0। तो हमने क्या चूज़ करा वो नंबर, हमने वो नंबर जो चूज़ करा वो था हमारा 8। 1 नंबर गलत है जिससे 0, उससे तो 0 आ नहीं रहा, 2 से भी 0 नहीं आ रहा है, तो किससे 0 आ रहा है? 0 आ रहा है हमारा 8 से। तो बेसिकली इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8। तो आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा, मैंने जो आपको बताया था एडिटिव यूनिवर्स के बारे में कि कौन सा वो नंबर, एडिटिव यूनिवर्स का मतलब यही है, कौन सा ऐसा नंबर हम चुने जिससे कि हमारा प्लस करके कितना है 0 आ जाए। एक सेकंड, नीचे क्या खोल रखा है ये, इसको कट करें। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है कैसे ना किस नंबर से हम उसमें प्लस करें जिससे कि आंसर आ जाए हमारा 0। तो वो +8 ऐसा नंबर है जिसमें कि -8 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार से अगर हम इसमें -13 का भी निकालेंगे तो बस सिंपल सा हमें साइन चेंज कर देना है तो आंसर आ जाएगा हमारा -13। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते। जैसे कि +(-13) हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दो साइन कभी भी साथ में आते नहीं है, तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, +(-13) ब्रैकेट के अंदर। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, समझ गए? चलो, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया है कि 12 + -12 कितना होगा? आप बताओ कितना होगा? 12 + -12 में अगर हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना देगा ये? यहाँ बेसिकली +1 है, तो इसको अगर हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो +1 × -12 हम कर देंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए, ठीक है? तो ये हम अगर हम सॉल्व करें तो 1 × 12 तो आ जाएगा हमारा 12, राइट? और हमारे पास जो क्या बोलते हैं 1 × 12 आ जाएगा हमारे पास 12, और हमारा जो दोनों का साइन क्या डिफरेंट है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा -12। तो 12 - 12 बेसिकली ये बन जाएगा, ठीक है? ब्रैकेट सॉल्व करके हमारा क्या है, -12 आया। क्वेश्चन में हमारा चेंज होकर के बन गया 12 - 12 कितना देगा, 0। तो हमारा इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर +8 आ रहा है, इसका आंसर -13 आ रहा है। और अगला क्वेश्चन भी अगर हम ट्राई करें, -4 प्लस क्या करें जिससे कि -12 आ जाए? अब मेरे को बताओ कि -4 में ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस करेंगे जिससे कि हमारा -12 आ जाएगा? सोच के देखो, इसमें तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि कैसा नंबर हम प्लस करें -4 में। अब आपको देखो, एक चीज़ देखो, अगर -4 में आप पॉजिटिव नंबर चुनते हो, -4 में अगर आप मान लो प्लस करते हो 5, या -4 में आप प्लस करते हो 10, तो नंबर माइनस आएगा या प्लस आएगा? मेरे को बताओ आप लोग। तो नंबर जो आपका आएगा यहाँ से वो आएगा प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 6। तो हमें तो नंबर माइनस में निकालना है। इसका मतलब है हमें नंबर ऐसा चुनना पड़ेगा जिससे कि नंबर जो है -4 में ही बढ़ करके -12 बन जाए। तो हमें उसका साइन जो है माइनस में ही लेना पड़ेगा। तो -4 ऑफ माइनस अगर हम 1 लें तो कितना हो जाएगा, -5। नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? -4 से नंबर कहाँ पहुँच गया, -5 पे। इसी तरीके से -4 -2 करें तो कितना हो जाएगा, -6। ऐसे अगर हम करते जाएँ और -4 -8 कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा -12। मतलब आप देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बस हिट एंड ट्रायल करके, यानी कि बस तुक्का लगा करके चेक कर रहा हूँ कि किससे आंसर आएगा। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल सा ये करना है आपको कि आपको बस नंबर पिक करते जाना है और देखना है कि भाई मेरा इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि यार कौन सा नंबर होगा जिसमें कि -4 में ऐड करूँ तो -12 हो जाएगा। आप चूज़ करके देख लो, 1 चूज़ करके देख लो, -1 चूज़ करके देख लो, +1 या +-1 या -2 या -3, आप देखो खुद ब खुद ट्राई करके, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर है। तो -4 में अगर मैं -8 कर दूँगा तो वो मेरा आ जाएगा -12। तो -8 मैंने वो नंबर चुना जिससे कि मैंने प्लस करके इसमें अचीव करा -12। है कि नहीं सही बात? तो ये हम समझ पा रहे हैं तो हमारा आंसर आराम से हो पाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो ई वाला है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बाकी सबसे, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला गया है कि -15 में मैं -15 को किससे माइनस करूँ? हाँ, 15 को मैं किससे माइनस करूँ जिससे कि मेरा आंसर जो है -10 आ जाए? सोचो ज़रा इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ क्या बोलते हैं 20 में मैं क्या माइनस करूँ जिससे कि मेरा आ जाए 10, तो आप बोलते सर 30 में से माइनस कर दो 20 को, आपका आंसर 10 आ जाएगा। है कि नहीं, सही बोला ना मतलब? पर इसमें बोला गया है कि कैसे नंबर से आप माइनस करोगे जिससे कि -10 आएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन माइनस का कैसे आएगा? साइन माइनस का तब आएगा जब 15 नंबर बड़ा होगा, ठीक है? ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा जिसमें कि वो नंबर छोटा है और 15 बड़ा आए, और आंसर कितना आना है, -10। तो अगर यहाँ पे हम 5 चूज़ करें तो क्या हमारा ये आंसर
आएगा -10? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि देखो 5 का साइन क्या लिया मैंने, प्लस लिया, मैंने +5 बेसिकली इसमें चूज़ करा। +5 क्यों चूज़ करा? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इसमें मुझे बेसिकली -10 लेके आना है, तो मुझे बेसिकली इसका साइन तो माइनस रखना पड़ेगा। अगर मुझे इसका साइन माइनस रखना है, तो मुझे या तो यहाँ पे नंबर माइनस का लेना है और या फिर मेरे को नंबर यहाँ पे लेना है -15 से थोड़ा छोटा, बड़ा नहीं लेना। अगर मैं यहाँ पे बड़ा नंबर ले लूँगा, 15 से बड़ा नंबर ले लूँगा, अगर मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा 20 माइनस 15, तो साइन जो लगेगा मेरा प्लस का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो है बड़ा कौन सा है, 20 वाला। ये साइन रूल बोलता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा, नंबर जो छोटा लिया ताकि साइन जो लगे यहाँ पे माइनस का ही लगे। और मैंने फिर देखा कि ये नंबर जो है मेरा बेसिकली घटना चाहिए, 15 से और थोड़ा सा कम होना चाहिए। 15 से अगर मुझे कम करना है, तो मुझे ऐसे नंबर को ऐड करवाना पड़ेगा उसमें जिसका साइन डिफरेंट हो, ताकि वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, घट जाए, है ना। सब्ट्रैक्ट से नंबर घटता है। तो मैंने इस वजह से साइन जो चूज़ करा प्लस का चूज़ करा, और नंबर जो चूज़ करा 5 चूज़ करा, क्योंकि उससे मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -10। ठीक है। तो होप करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। ज़्यादातर से इसमें हमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है। बाकी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एडिटिव इनवर्स का, उसे यूज़ करना है। और बाकी हमने एक चीज़ समझी थी साइन की, कि साइन हमारा नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों आता है, उसको बेसिकली आपको यूज़ करना है। बेसिक इंटीरियर्स का पार्ट इसमें आपको इसमें यूज़ करना होगा, जिसकी मदद से आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पर्टिकुलर इतनी बड़ी सी एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन है, जिसमें कि हमारा -7 जो -8 के साथ में माइनस ऑफ 25 के साथ में बेसिकली सम या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जितने भी ब्रैकेट हैं उन्हें हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो -7 को में इसमें जो ब्रैकेट है उसको हम सिंपली हटा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। -8 तो पहले से ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या मान लेंगे, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी ब्रैकेट आता है ना, तो आप ये ध्यान रखो कि ब्रैकेट के आगे अगर साइन लगा हुआ है माइनस का या प्लस का, तो आपको बस ये मानना है कि वहाँ पे वन भी अवेलेबल है। तो यहाँ -1 है एक तरीके से, ब्रैकेट के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे -1 लगा हुआ है, तो -1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है -25 के साथ में। ठीक है, सिंपल सी बात। जब भी ब्रैकेट होगा तो ये मान के चलना है। ठीक है, तो आपने अगर ये समझ लिया, तो अब क्या करोगे, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये आ जाएगा आपका 25। सिंपली वेल मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, अब देखोगे दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट। दोनों का साइन सेम है तो क्या आ जाता है, साइन प्लस का, है ना। मल्टीप्लिकेशन का ही रूल है, दोनों साइन अगर सेम आ गया तो आपका साइन आ जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 25। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप दो को सॉल्व करना, इन दो को सॉल्व करोगे तो दोनों के दोनों ऐड होकर कितना आ जाएंगे, 15। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही नीचे आएगा। ठीक है, और अगर हम देखिए तो नंबर कौन सा बड़ा है, 8 पड़ा है, तो उसका साइन माइनस ही है, तो माइनस से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा -15 और ये जाएगा प्लस का 25। और अब दोबारा से अगर हम देखें दोनों दोनों में से साइन दोनों में से दोनों का साइन डिफरेंट है कि सेम है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस है, तो यहाँ पर सॉल्व होकर क्या जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व होकर क्या जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में 10। अब जब 10 आएगा घट करके 25 में से 15 गए तो हमारा 10 ही आएगा, ऑफ कोर्स, है ना। 0 यहाँ 1 यहाँ, पर साइन कौन सा आएगा उसका, प्लस या माइनस, जो नंबर बड़ा उसका साइन आएगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 25 या 15, तो बड़ा हमारा 25 है। आंसर आ जाएगा इसका प्लस में 10। ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस में 10। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा इसकी मदद से, फिर ब्रैकेट सॉल्व करके जो वैल्यू आई +25 उसको हमने पुट करा यहाँ पे, फिर इसको हमने यहाँ पे दो को पहले सॉल्व करा, इन दोनों को, उससे हमारा आया -15। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व करा, उससे हमारा आया प्लस का 10। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास दोबारा से ब्रैकेट है, तो उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो पहला ब्रैकेट हटाने में हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पहले ब्रैकेट में ज़्यादा कोई साइन वाइन है नहीं आगे उसके। ठीक है, लेकिन अगले तो ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, 32 है, फिर -8 है, फिर -1 है। पहले दो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो को आप चूज़ कर सकते हो, बीच से भी चूज़ कर सकते हो इन दो को, या साइड से इन दो को चूज़ कर सकते हो, या साइड से इन दो को, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो मैं साइड से ही चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जब ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो -13 और +32 को अगर हम सॉल्व करें, दोनों का साइन देखना पड़ेगा पहले। तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 32 में से 13 गया तो कितना बचेगा, तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12 में से 3 गए 9, और 2 में से 1 का बचेगा 1, ये जाएगा आपका 19। अब साइन लगाएंगे, साइन 32 का लगेगा या 13 का लगेगा, प्लस या माइनस, जो नंबर बड़ा है उसका। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 32, साइन क्या जाएगा उसका, प्लस। ठीक है, सिंपल। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन आ जाएगा इसका 19 प्लस में, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ अब एक ही बात है, मैं लगा देता हूँ चलो एक बार के लिए। फिर यहाँ पे आपका -8 -1 पड़ा है, ठीक है। अब -8 -1 में से हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 19 और 8 का साइन क्या है, डिफरेंट। तो दोनों का डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाएगा घट करके, तो ना वैल्यू घट करके आ जाएगी हमारी 11। 11 का साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, जो नंबर बड़ा है उसका। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 19 और 8, क्योंकि उन दोनों को हमने सॉल्व किया है तो उन दोनों में से चूज़ करेंगे, ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो नंबर जो बड़ा है इन दोनों में वो है 19। तो 19 का साइन क्या है, प्लस। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 11, है कि नहीं। 19 में से 8 का 11 आया और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 18 और 9 और 19 और 8 में कौन सा बड़ा है, 19, उसका साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे साइन आया प्लस का 11, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे लगा हुआ -1, तो उसको वैसे ही वैसे ही आउटपुट कर देंगे। अब दोनों को हम देखेंगे साइन क्या डिफरेंट, दोनों का साइन डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी घट के हमारी 10। तो 10 जो वैल्यू आएगी उसका साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो इसका आंसर भी 10 ही आया था, इसका आंसर भी 10 ही आया है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंट है नहीं आंसर में, डिफरेंस है नहीं आंसर में, ठीक है। आई डोंट नो कैसे, पर दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले पार्ट में देखो ब्रैकेट बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। तो -7 का -7 ही आएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ +1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -8 के साथ, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्या आ जाएगा, पहले 1 × 8 8। अब दोनों का साइन सेम है डिफरेंट, तो आ जाएगा साइन यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पे कन्वर्ट होकर के प्लस की जगह आ जाएगा -8, सिंपल। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो ये +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -90 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 1 × 90 और दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट या सेम, साइन दोनों का क्या डिफरेंट है, यहाँ पे आ जाएगा -90, तो -90 यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐड होकर के -15, क्योंकि दोनों का साइन जो है सेम है, तो यहाँ पे ऐड हो गए और साइन भी माइनस का आ गया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और माइनस का ही है, ठीक है। और ये माइनस का 90। अब दोबारा से दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर के हमारा आ जाएगा 105 या फिर हाँ 105, हाँ 105 आ जाएगा। 90 और 10 हो जाएगा 100, 100 + 5 हो जाएगा आपका 105। हाँ तो 105 हमारा इसका आंसर आएगा। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों का साइन क्योंकि माइनस का है तो साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। और बड़ा नंबर भी अगर देखें तो 90 है, उसका साइन भी क्या आएगा, माइनस, तो माइनस ही आएगा यहाँ पर, सिंपल। चलिए फिर समझ में आ गया। इसका आंसर थोड़ा सा अलग आया है बाकी दोनों का आंसर 10 और 10 ही था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 -40 -2। इस क्वेश्चन में फिर से ब्रैकेट बहुत ज़्यादा, तो सॉल्व करेंगे आराम से प्यार से। तो -40 यहाँ पे है और -20 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो -40 जो लिखा हुआ है उसको बेसिकली लिख सकते हैं -1 × -40। मैंने बता दिया आपको कि जब भी ब्रैकेट दिखे तो उसी तरह से सॉल्व करा करो ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। कुछ लोग बोलते हैं सर माइनस प्लस हो जाता है, तो हम डायरेक्टली प्लस लग दो, बट ठीक है, तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 740 का 40 आ जाएगा और दोनों का दोनों प्लस होकर क्या आ जाएंगे, दोनों का दोनों साइन क्या है, डिफरेंट या सेम। दोनों का साइन क्या है, माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका सेम साइन की वजह से प्लस साइन, तो आपका ये आ जाएगा +40। तो 50 + 40 और ये आ जाएगा आपका माइनस का -2। तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें तो -2 × -1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा 2, फिर दोनों का साइन सेम है तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐड होकर के हमारा 90, ये आ जाएगा 2 का 2, फिर ये दोनों को दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 92। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हुए। हमें बस ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट हमारे पास इस तरीके से कुछ दिखे तो पहले हमें मान लेना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। और 1 जो यहाँ पड़ा हुआ है उसकी मदद से हम समझ पाएंगे कि मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो है ब्रैकेट सॉल्व होकर के क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी होगा, इस जगह पे भी ऐसी होगा, यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ पे भी ऐसी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व यानी कि ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी इसमें साइन को देख करके हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना आसान है, बट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह से करें। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट होती है और हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अभी के लिए
आप लोगों के लिए इतना ही था इस चैप्टर में। चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, तो आप जा करके अपनी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए, मिस्टेक्स को रिवाइज़ कीजिए जो गलती हुई आपसे हुई है, और जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको भी आप रिवाइज़ कीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट। मैं जैसा हो सकता है वैसे ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पूछना ज़रूरी है, पूछोगे तभी बता पाऊँगा, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और एग्ज़ाम में अब ये चैप्टर आएगा तो क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे, क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। तो बी कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा विश्वास रखो चैप्टर में, थोड़ा सा कि चैप्टर आसान है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस नंबर लाइन बनाना, उसके ऊपर ऐड करना, ठीक है, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस कर ली है। इसी तरीके से तो आगे हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मिलेंगे आप नए चैप्टर में, क्लास 6th। बाय बाय यार, मज़ा आया चैप्टर करके, ठीक है। तो बाय। इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाय, से टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय।